भारत का भौतिक स्वरूप अध्ययन करने के बाद आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जलवायु। जलवायु किसे कहते हैं? जलवायु दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु, जिसमें जल और वायु का मिश्रण होगा वो क्या होती है? जलवायु होती है। किसी भी प्रायद्वीप की बात करें, किसी भी प्रदेश की बात करें, किसी भी देश की बात करें या किसी भी महाद्वीप की बात करें तो जलवायु सबकी क्या है? डिफरेंट पाई जाती है, अलग अलग पाई जाती है। और ये जलवायु की जो भिन्नता है ये वहाँ पर तापमान, वायुदाब, हवाओं की दिशा और उस भूमि का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे भारत की जलवायु। एक शब्द होता है मौसम और एक है जलवायु। दोनों में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। मौसम क्या है और जलवायु क्या है? मौसम किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में, किसी स्थान पर, कहीं भी हो सकता है ये, वहाँ पर कुछ मिनट, कुछ दिन या फिर कुछ समय के लिए जो जलवायु घटनाओं में परिवर्तन होता है, यानी कि जो जैसे तापमान में वृद्धि हो जाती है, बादल छाए रहते हैं, वर्षा होती है, तो ये क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। यानी कि जलवायु के जो तत्व होते हैं उन तत्वों के अंदर अगर कुछ समय के लिए ही परिवर्तन हुआ तो क्या कहलाएगा? वो मौसम कहलाएगा। और जलवायु किसे कहेंगे? लगभग 30 से 35 वर्षों के बीच अगर एक जैसी दशा वहाँ पर पाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। ये 30 से 35 वर्षों की बीच की मौसमी जो दशाएं हैं, जो मौसमों की दशा होगी, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवाओं की क्या स्थिति है, वायु का दबाव कितना है, ये सारी घटनाएं जब 30 से 35 वर्षों तक लगातार बनी रहती है तो उसको क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। तो भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है भाई? मानसून जलवायु है। कौन सी जलवायु भारत की? मानसून जलवायु है ना। और कौन मानसून में भी कौन सी? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मतलब इसमें क्या रहता है? गर्मी रहती है। भारत के अंदर दोनों ही देखते हैं। ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर गर्मी की वजह क्या है? क्योंकि भारत के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में ही क्या रहता है? सूर्य की अवस्थिति रहती है। पूरे 365 दिन लगातार सूर्य की जो स्थिति है कहाँ होती है? कर्क रेखा और मकर रेखाओं के बीच में होती है। बीच में कौन आ गई? भूमध्य रेखा आती है। और जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। यही कारण है कि यहाँ सूर्य ताप अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। जहाँ सूर्य का ताप ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा वहाँ पर क्या पाया जाएगा? मौसम गर्म पाया जाएगा। और ये लगातार, ये जो सिचुएशन है लगातार बनी रही है। तो भारत की जलवायु कैसे बन गई है? उष्ण कटिबंधीय बन गई है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु का दूसरा कारण क्या है? भारत की जो ये स्थिति है, समुद्री स्थिति है, समुद्र के अंदर अवस्थिति जो भारत की है, इसकी वजह से भी यहाँ मौसम क्या रहता है? सम रहता है। सम रहता है लेकिन उष्ण रहता है। किसकी वजह से? समुद्र की वजह से। क्योंकि स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ही ठंडे हो जाते हैं, और जो जलीय भाग होते हैं क्या होते हैं? देर से गर्म होते हैं और देर से ही फिर ठंडे होते हैं। जब स्थल ठंडा हो जाता है रात के समय, उस समय ये जो वाटर बॉडी है ये क्या होती है? गर्म होती है। स्थल जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसके विपरीत जलीय जो भाग है वो क्या होता है? देर से गर्म होगा और देर से ही ठंडा होगा। ये जो विभिन्नता पैदा होगी इससे क्या होगा? यहाँ पर क्या हो जाता है भाई? दिन के समय यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, वायुदाब कम होता है। रात के समय यहाँ क्या होता है? दिन के समय अगर ये स्थिति यहाँ है तो यहाँ कौन सी स्थिति होगी? यहाँ तापमान ज़्यादा है, वायुदाब कम है। जहाँ टेम्परेचर हाई होगा
वहाँ पर एयर प्रेशर लो होगा। ठीक है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पर एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहाँ तापमान ज़्यादा है, एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर उसी समय में क्या होगा, एयर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि तापमान कम है, क्योंकि ये देर से गर्म होता है। ठीक है, तो ये भारत की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अब ये मानसून जो शब्द है ये कब आया, कहाँ से आया, कैसे आया, कहाँ पर, उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, भारत के अंदर टोटली जो जलवायु है उसको मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। और उसमें कौन सी, उष्णकटिबंधीय मानसून। मानसून है लेकिन कौन सी मानसून है, उष्णकटिबंधीय। टोटल की बात करें, ये क्या है, सिर्फ फ्यू पार्ट है भारत का, अरुणाचल प्रदेश और ये उत्तराखंड से लेके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख वाला जो पार्ट है, यहाँ पर पाई जाती है हमारी शीत जलवायु। लेकिन कितना पार्ट बच गया, मोस्टली पार्ट किसका है, उष्णकटिबंधीय का आता है। ठीक है, तो कौन सी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु भारत में पाई जाती है। ठीक है, और ये मानसून जो शब्द है ये कब और कहाँ से आया, कैसे आया। अरब के जो लोग भारत में कब आए थे, लगभग 1000 ईस्वी में, है ना, 947 ईस्वी पूर्व, 947 ईस्वी के आसपास ये लोग आए थे, यानी लगभग 1000 ईस्वी के आसपास ये लोग आए। तब ये लोग जब यहाँ भारत में आए, व्यापार जब करते थे तो क्या था, 6 महीने के लिए हवा क्या होती थी, स्थल से समुद्र की ओर चलती थी, और 6 महीने के लिए डायरेक्शन क्या होती थी, समुद्र से स्थल की ओर होती थी। जब वो उस साइड से आ रहे होते थे तो हवाएं इस प्रकार चल रही होती थी, तो उनको आने में आसानी होती थी, क्योंकि पीछे से हवा का फोर्स होता था, आने में आसानी होती थी। जब वापस जाते थे तो हवाएं क्या करती थी, उनको इस साइड से धकेलती थी। उन्होंने कौन सी, इसको मानसून क्या नाम दिया, मानसून नाम दिया। और ये किसी ले गया है, ये मौसम से लिया गया है। ये किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। क्योंकि अरब के जो लोग थे व्यापार करने के लिए भारत में आते थे, तो वो 6 महीने तक एक ही दिशा में चलने वाली पवन, और 6 महीनों के बाद दूसरी दिशा में चलने वाली पवनों को क्या कहते थे, मानसून कहते थे। और ये किससे लिया गया, मौसम से लिया गया है। ठीक है, ये हवाओं, मौसम जो है हवाओं की दिशाओं से उन्होंने लिया था। तो अरब के विद्वानों के द्वारा इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। उन्होंने अपने ग्रंथों में अपने यात्रा के वृत्तांत जो थे उसमें इसके बारे में बताया है। तो काफ़ी विद्वानों ने पूरे विश्व की जलवायु के बारे में वर्णन किया। अब 1686 ईस्वी में एक विद्वान आए, हैली, एडमंड हैली एक विद्वान था, 1686 ईस्वी में आया था। उसने पूरे विश्व का जलवायु अध्ययन किया कि किस प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है। उसने अलग अलग नाम दिए और उसी को आधार मान के आगे जो विद्वान आए उन्होंने क्या किया भाई, उसी को आगे प्रमोट किया, उसको अध्ययन किया। और उनमें सबसे पहले कौन विद्वान आया था, नाम पता है कभी उसका, एक विद्वान आया था कोपेन, कोपेन नाम का विद्वान आया था। और ये 1918 में जब दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उस समय इसने एक अपनी थ्योरी दी थी। उसी सन 1918 के अंदर थ्योरी दी थी। उसमें क्या था, जलवायु प्रदेश, विश्व के जलवायु प्रदेशों में इसको विभाजित किया। तो मुख्यतः भारत के जलवायु जो प्रदेश है, इसने पूरे विश्व के जलवायु प्रदेश बांटे हैं। और इसने भारत के जलवायु प्रदेश, अन्य जो विद्वान आए उन्होंने भारत में वो जलवायु प्रदेशों का विभाजन किया। इसने अपने जलवायु प्रदेशों में A, B, C, D, E 5 प्रकार के जलवायु प्रदेश इसने बताए पूरे विश्व के अंदर। A जलवायु प्रदेश कौन सा होता है, B जलवायु प्रदेश कौन सा है, C कौन सा है, D कौन सा है और E कौन सा वाला है। A जलवायु जो प्रदेश है वो कौन सा है, भूमध्य रेखा के आसपास का जो प्रदेश है वो क्या कहलाता है, A प्रकार का जलवायु प्रदेश कहलाता है। इसको क्या कहते हैं भाई, उष्ण आर्द्र, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको A नाम दिया गया। दूसरा जलवायु प्रदेश क्या था, B जलवायु प्रदेश। B ऐसा जलवायु प्रदेश जिसको शुष्क जलवायु प्रदेश कहा जाता है। C जलवायु प्रदेश जहाँ पर क्या है, तापमान ज़्यादा है, आर्द्रता कम होगी। और D जलवायु प्रदेश कौन सा होता है,
जहाँ पर शुष्क मौसम होगा। शीत मौसम है लेकिन क्या है, शुष्क है। और ई जलवायु प्रदेश उसने ध्रुवों के लिए प्रयोग किया। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ड्राई लैंड होता है और बहुत ही ठंड होती है। और इसी आधार पर भारत के जलवायु प्रदेशों को बांटा गया। ठीक है, तो इसमें भारत के जलवायु प्रदेशों में सबसे पहले क्या था भाई, भारतीय, एक तो ये भारत का जो प्रायद्वीप है ये 3 ओर से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है। एक शब्द आता है लैंड्सफोरम, ठीक है ना, LAND है ना, लैंड FORM। ठीक है, इस लैंड से क्या अभिप्राय होता है, लैटिट्यूड। लैंड को क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश। भाई इसको बोलते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भाई कोई ना कोई चीज़ तो है जो भारत को या किसी भी प्रदेश की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। सबसे पहला क्या आता है, L, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को। अक्षांश क्या करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। ये जो हमारी ग्लोब है, ग्लोब ये 0 डिग्री अक्षांश है। सूर्य की 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ के अंदर क्या होता है भाई, सूर्य की स्थिति लगातार बनी रहती है, तापमान ज़्यादा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा, है ना। अब 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, तिरछी हो जाती है। और जब सूर्य किरणें तिरछी होगी तो तापमान कम प्राप्त होगा। और यही सीन किसके साथ होता है, दक्षिण गोलार्ध के साथ होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, लैटिट्यूड क्या कहता है, अक्षांश क्या कहता है कि अक्षांशों से निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांश कौन सा होता है, 0 डिग्री, उच्च अक्षांशों की तरफ। उच्च अक्षांश कौन से है, 90 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। तो निम्न अक्षांशों से जब उच्च अक्षांशों की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें क्या होती, तिरछी होती जाती है। ठीक है, तो ये कौन प्रभावित करता है, लैटिट्यूड प्रभावित करता है। दूसरा एल्टीट्यूड आता है, एल्टीट्यूड, इसे क्या कहते हैं, उच्चावच, ऊंचाई। जिन नक्षत्रों में ऊंचाई ज़्यादा होगी वहाँ पर तापमान कम होगा, क्योंकि एक नॉर्मल लैप्स रेट स्टडी किया था। नॉर्मल लैप्स रेट एक टर्म है कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। और कितना डिग्री, 165 मीटर पर कितना हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तापमान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल लैप्स रेट होती है, सामान्य ताप ह्रास दर इसे कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या कह रहा है, एल्टीट्यूड क्या करता है, प्रभावित करता है किसको, जलवायु को। जैसे जैसे ऊंचे क्षेत्रों में जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही कारण है कि भारत का उत्तरी जो प्रदेश है ये यहाँ ठंड पाई जाती है, क्योंकि इस प्रदेश में क्या है, ऊंचाई ज़्यादा है। ऊंचाई ज़्यादा है तो तापमान कम होगा। यही कारण है कि यहाँ सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। उसके बाद क्या आता है भाई, नियर ऑफ सी, समुद्र के किनारे की बात करेंगे। अगर समुद्र के किनारे जो प्रदेश होंगे वो क्या होंगे, वहाँ सम जलवायु पाई जाएगी। और जो प्रदेश समुद्र से दूर होंगे वहाँ पर जलवायु में विभिन्नता पाई जाएगी। सर्दियों में सर्दी अधिक होगी, गर्मियों में गर्मी अधिक होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई, डी आता है। और डी क्या है, डायरेक्शन ऑफ विंड। डी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड। यानी कि अगर डायरेक्शन क्या है, समुद्र से स्थल की ओर है तो क्या होगा, उस क्षेत्र के अंदर क्या मिलेगा भाई, गर्मी मिलेगी या सर्दी मिलेगी, सर्दी मिलेगी। और जो क्षेत्र क्या है, सिर्फ लैंड से ही मिले हुए हैं। डायरेक्शन ऑफ विंड की बात करें, जो समुद्र से हवाएं आएगी वो क्या करेगी, उस क्षेत्र को ठंडा कर देगी। और जिन नक्षत्रों में समुद्र से डायरेक्शन विंड की बात करें, अगर ये हवाएं कहाँ से आए, स्थल से आएगी तो क्या होगा, गर्मी ही होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, एफ आता है, फॉरेस्ट। जहाँ पर वनों की अधिकता होगी वहाँ पर मौसम क्या मिलेगा,
उसके नीचे के क्षेत्र में मौसम ठंडा मिलेगा। और जहाँ पर वनों का अभाव है वहाँ पर क्या होता है, उष्ण प्रदेश मिलता है, गर्म प्रदेश मिलता है। यही कारण किसका है, राजस्थान में देख सकते हो आप। राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वनों की अधिकता है। यहाँ पर ये कर्क रेखा से ऊपर है फिर भी यहाँ गर्मी ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने का कारण क्या है, इसके अंदर वनों का अभाव है। ठीक है, उसके बाद अपना कौन क्या आता है भाई, ओ आता है ओशन करंट, महासागरीय जलधाराएं। दो तरह की जलधाराएं होती है, एक होती है ठंडी जलधारा और दूसरी होती है भाई, दूसरी कौन सी होती है, गर्म जलधारा। महासागरों में जहाँ ठंडी जलधाराएं बहती है वो प्रदेश क्या हो जाते हैं, आसपास के प्रदेश ठंडे हो जाते हैं। और जिन प्रदेशों के अंदर गर्म जलधाराएं बहती है वहाँ पर क्या पाए जाएंगे, प्रदेश गर्म पाए जाएंगे। अब इंडिया के अंदर देखते हैं तो ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर फिलीपींस से जो आने वाली गर्म जलधाराएं हैं वो क्या करती है, इस मौसम को प्रभावित करती हैं। यहाँ तापमान बढ़ जाता है, यहाँ पर क्या होते हैं, निम्न तापमान बढ़ने से क्या बनता है, निम्न दबाव बनता है, निम्न दाब होता है। निम्न दाब होता है तो क्या है, हवाएं सर्कल के रूप में घूमती है और किसका, उष्ण कटिबंध के अंदर चक्रवात का निर्माण होता है। इसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जोन कहा जाता है। यहाँ से फिर चक्रवात उठते हैं और क्या करते हैं भाई, तटों को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो जहाँ ठंडी जलधाराएं बहती है वहाँ पर मौसम क्या मिलेगा, ठंडा मिलेगा। इधर ऊपर उसमें जाके देखोगे प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में लैब्राडोर की जलधारा आती है, इधर से क्यूरेसियो की धारा है ये और इधर से विषुवत रेखा से एक धारा चलती है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, वर्ल्ड ज्योग्राफी में स्टडी करेंगे कि ओशनिक करंट क्या होते हैं, किस प्रकार ये प्रभावित करते हैं। पूरे विश्व की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने का एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना क्या है, क्लाइमेट को प्रभावित करने कौन है, ओशन करंट है, महासागरीय जलधाराएं होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा भाई, आर क्या है, रेनफॉल। जिन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होगी वहाँ पर क्या मिलेगी, मौसम ठंडा मिलता है, इक्वल मिलता है। और जिन प्रदेशों में वर्षा कम होती है वहाँ पर क्या होता है, हाँ राजस्थान देखते हैं, राजस्थान में क्या है, वर्षा कम है। वर्षा कम है तो यहाँ पर पेड़ पौधे कम है, पेड़ पौधे कम होंगे तो क्या होगा, दोनों प्रभाव हो गए, वर्षा भी कम होगी, पेड़ पौधों का अभाव हो गया है तो क्या हो गया, ये उष्ण प्रदेश हो गया है। इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या है, वर्षा ज़्यादा होती है तो वनस्पति ज़्यादा होती है, वनस्पति ज़्यादा होती है क्या होता है, ठंडा प्रदेश है। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या बचता है भाई, एम, लैंड फॉर्म्स था ये। एम में क्या आता है भाई, माउंटेन। एम में क्या आता है, माउंटेन। जहाँ पर क्या होंगे, पर्वत होंगे वहाँ पर तापमान कम मिलता है। क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। वहाँ कौन सा प्रदेश मिलेगा, शीत प्रदेश मिलेगा, ठंडा प्रदेश मिलेगा। और जहाँ पर पठार पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। ठीक है ना। और एक माउंटेन की एक खासियत और है, आपने दो हवाएं होती है जहाँ पर माउंटेन होते हैं, जैसे माउंटेन की स्थिति यहाँ है, एक होता है विंड वर्ड साइड, क्या बोलते हैं इसको, विंड वर्ड साइड। विंड वर्ड साइड को क्या लिखेंगे हम, पवन मुखी ढाल। पवन मुखी ढाल यानी पवन इस दिशा से आ रही है तो पवन के मुख की तरफ हो गया है, पवन यहाँ से आ रही है, ये पवन का मुख हो गया है, तो ये जहाँ टकराएगी वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। और जिन प्रदेशों में ये दूसरी साइड ये पर्वत को क्रॉस नहीं कर सकती हवाएं, क्या करती है, ये ऊपर उठती है और जैसे ये पर्वत है हवा इस साइड से आई टकराएगी, इसको क्रॉस नहीं कर सकती ये, हवाएं यहाँ जाके नीचे नहीं उतरेगी। क्या होता है, हवाएं यहाँ से ऊपर उठती है और गर्म हो जाती है, गर्म होने से संघनन होता है और बरसात जो होती है कहाँ होती है, एक ही साइड हो जाती है। यही कारण भारत के यहाँ इस प्रदेश में है कि सबसे ज़्यादा बरसात कहाँ होती है, मानसून की पश्चिमी तट के ऊपर, पश्चिमी तट के पश्चिमी ढाल पर। पश्चिमी तट यहाँ है, ये पश्चिमी तट है, तो यहाँ बरसात नहीं होती है, कहाँ होती है, सिर्फ इस साइड होती है। किसके कारण, पवन मुखी ढाल के कारण। और दूसरा ढाल कौन सा हो गया है, पवन विमुखी ढाल।
ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया है, दूसरे हिस्से को क्या बोलेंगे, पवन विमुखी ढाल। इसको सेड जोन भी कहा जाता है। जहाँ से पवनें आएगी वहाँ उस एरिया में ज़्यादा बरसात होती है, और जहाँ पवन नहीं पहुँच पाती है वहाँ बरसात नहीं होती है। जब हमारे यहाँ पर वर्षा आ रही होती है या तेज़ हवाएं आ रही होती है तो हम किसी दीवार का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं, वहाँ हवाएं नहीं लगती है। अगर पिछली साइड से हवा आएगी और हम इस साइड खड़े होंगे तो क्या हवा लगेगी, नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है, क्योंकि हम पवन विमुखी ढाल में चले गए हैं। ठीक है, पवन मुखी ढाल में होते तो जो हवा है, जो बरसात है, वो बुरा हाल कर देती है। इसलिए हम ओट लेकर खड़े होते हैं ना किसी चीज़ की, किसकी वजह से, पवन विमुखी ढाल बोलते हैं उसको। ठीक है, हम दैनिक जो जीवन है इसमें चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन टर्म क्या है ये नहीं जानते हैं। बस इस्तेमाल सब चीज़ों को करते हैं लेकिन पता नहीं होता कि वो टर्म क्या होती है। तो ये टर्म होती है कि ये यहाँ पर पवन मुखी ढाल है और ये पवन विमुखी ढाल है। यही कारण है भारत का ये जो प्रदेश है सबसे ज़्यादा मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है और इस साइड बरसात कम होती है। यहाँ बरसात कब होती है, यहाँ से जब पवनें चलती है शीत ऋतु के अंदर, किसकी वजह से, बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की वजह से। जब पूरे देश में कहीं बरसात नहीं हो रही होती है उस समय कहाँ बरसात हो रही होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बरसात हो रही होती है। 10वें महीने में, 11वें महीने में हम देखेंगे, अक्टूबर नवंबर में आप देखना कि आएंगे। आज मछुआरों अलर्ट कर दिया गया है कि एक तूफान उठा है और कहाँ टकराने वाला है, तमिलनाडु के तट पर टकराने वाला है। ठीक है, किसके कारण होता है वो, इसका यही कारण है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का कारण है। ठीक है, और लास्ट क्या बच गया इसका भाई, एस बच गया है। लास्ट क्या बचा, एस। एस से क्या होता है, एस से क्या आया, SOIL, सोइल होगी। ठीक है, यानी मिट्टी का प्रकार। जहाँ पर मिट्टी स्ट्रोंग होगी, राजस्थान के अंदर जैसे मिट्टी कौन सी है, मुलायम मिट्टी है, ये जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। जहाँ पर ब्लैक सोइल है वहाँ क्या होता है, ब्लैक सोइल देर से गर्म होती है और देर से ही ठंडी होती है। तो सोइल का जो स्ट्रक्चर है ये भी किसको प्रभावित करता है भाई, उस क्षेत्र में उष्णता है या शीतलता होगी उसको प्रभावित करता है। ठीक है, तो लैंड्सफॉर्म शब्द से अभिप्राय क्या होता है, जलवायु से संबंधित है ये पूरा। एल से लैटिट्यूड है, ए से एल्टीट्यूड है, एल से लैटिट्यूड है, एन से क्या आता है भाई, नियर फ्रॉम सी। डी से क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ विंड। एफ से क्या होता है, फॉरेस्ट आता है। ओ से क्या आया, नियर ऑफ ओशंस। ठीक है, और आर से क्या आता है, रेनफॉल। एम से क्या आया, माउंटेन। और एस से क्या बन गया, सोइल। यानी कि ये लैंड्सफॉर्म जो शब्द है ये क्या है, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अब तो नहीं बोलना इसको। अब पवन मुखी ढाल क्या है, पवन विमुखी ढाल क्या है, समझ आ गया है। चलो उसके बाद स्टडी करते हैं भाई। मानसून जो हवाएं हैं, भारत को प्रभावित करने वाली सबसे हवाएं कौन सी है, मानसून हवाएं हैं। और मानसून ही भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि भारत की 43% भूमि क्या है, मैदान है, मैदानी है। और मैदानी जहाँ भूमि होती है वहाँ क्या किया जाता है, कृषि की जाती है। जहाँ कृषि की जाएगी उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। जहाँ जल की आवश्यकता है उसके लिए जल कहाँ से आएगा, वर्षा से आएगा। ठीक है, वर्षा किससे आती है, हवाओं से आती है। जब समुद्र से डायरेक्शन में हवा इधर चलेगी तभी वर्षा आएगी, हवाओं की डायरेक्शन नहीं होगी तो वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भारतीय जो मानसून है इसको भारत की क्या कहते हैं, कृषि का आधार कहा जाता है। अगर मानसून अच्छी है तो कृषि भी अच्छी होगी, मानसून अगर अच्छी नहीं है तो कृषि अच्छी नहीं होगी। कुछ क्षेत्र के अंदर ये मान लिया जाता है कि यहाँ जहाँ पर कुछ एक स्थान ऐसे है जहाँ हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट है, इधर तमिलनाडु का कुछ पार्ट है, यहाँ पर क्या होती है भाई, किससे, नलकूपों से, ट्यूबवेल से, इस प्रकार से नहरों से सिंचाई की जाती है। लेकिन सिंचाई के लिए वाटर भी तो की ज़रूरत पड़ेगी ना, वाटर टेबल डाउन चली जाएगी। मानसून अच्छा होगा तो वाटर टेबल अप रहेगी और उस जल का हम कभी प्रयोग कर सकते हैं। अगर बरसात अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, वाटर टेबल डाउन चली जाएगी और जो जल स्तर है उसमें क्या है, बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। नमकीन जल जो है क्या हो जाएगा,
नमकीन हो जाएगा, जिससे भूमि की उर्वरता खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, मानसून क्या है, भारतीय कृषि का आधार है। मानसून अच्छी तो कृषि अच्छी होगी, मानसून अच्छी नहीं है तो कृषि भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, उस वर्ष के लिए कृषि अच्छी हो सकती है, लेकिन आगामी जो समय आएगा उसमें क्या हो जाएगा, आगे आने वाले समय में कृषि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भूमि के अंदर उत्पादकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की अगर बात करें तो भारत को उसने मुख्यतः कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। ये भारत की कौन सी जलवायु कहलाती है भाई, हिमालय प्रदेश वाली ई प्रकार की जलवायु है। एक ए प्रकार की जलवायु के बारे में हमने अध्ययन किया, दूसरी बी प्रकार की जलवायु है, तीसरी सी प्रकार की जलवायु है। मुख्य 3 ही भागों में बांटा है। और सम पार्ट क्या बांटे हैं, 2 सम पार्ट ही बांटे, उसके बारे में बात करेंगे। तो ए प्रकार की जलवायु कौन सी होती है, जिसके अंदर तापमान ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी साथ में होती है। तो भारत का जो तटीय प्रदेश है ये वाले, ये क्या कहलाते हैं भाई, कौन सी जलवायु है यहाँ पर, ए प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसको AMW, ए से कौन सी होगी है, ए प्रकार की जलवायु में क्या है, तापमान ज़्यादा है और आर्द्रता भी ज़्यादा है। AMW, एम से क्या है, मानसूनी जलवायु है। एम क्या है, मानसून है, और डब्ल्यू क्या है, वार्म है। ठीक है, तीनों चीज़ आ गई है। इसको क्या कहते हैं भाई, लघु शुष्क शीत ऋतु होती है और मानसून के साथ होती है। ये शीत ऋतु इसमें क्या होगी, लघु होगी। इस प्रदेश के अंदर शीत ऋतु क्या होती है, कुछ ही दिनों की होती है, और उसमें अंतर कितना होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, और शीत ऋतु में तापमान कितना रहता है, यहाँ 22 हो जाता है बस। कितना डिफरेंस आया, हमारे यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान कितना 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और गर्मियों में तापमान कितना 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अंतर कितना है, 30 डिग्री का। हमारे यहाँ 30 डिग्री की विभिन्नता है, किसके कारण है, सारा स्थलीय भाग है, इसलिए ये जो समुद्री भाग है इसकी वजह से यहाँ क्या होता है, तापमान समान पाया जाता है। कितना 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है मोस्टली। और शीत ऋतु क्या कहती है, क्या कहता है, लघु शीत ऋतु। AMW से अभिप्राय क्या है, जिसमें शीत ऋतु लघु होगी और मानसूनी हवाएं चलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, AMW प्रकार की जलवायु कहा जाता है। तो भारत की ये जो पश्चिमी तटीय जलवायु, इसको क्या कहते हैं, AM प्रकार की जलवायु कहते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु, AW। उष्णता है, ए ही प्रकार में 2-3 भाग हो जाते हैं। हाँ, बी प्रकार की जलवायु भी करेंगे, अभी ए प्रकार की जलवायु चल रही है, जिसमें क्या है, तापमान समान पाया जाता है और साथ में क्या पाई जाती है, आर्द्रता पाई जाती है। ठीक है, तो हमारी जो बी प्रकार AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, AW जो जलवायु है कहाँ पाई जाएगी भाई, ये जो भारत का हमने एक अध्ययन किया था, दंडकारण्य क्षेत्र स्टडी किया था। भारत का दंडकारण्य क्षेत्र किसे कहते हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ में यहाँ क्या था, तेलंगाना का पठार था। यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, इसको बोलते हैं सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु, सवाना के बारे में पढ़ा है। सवाना क्या होते हैं, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, भूमध्य रेखा के पास पाए जाते हैं सवाना तुल्य। गर्मी ज़्यादा होती है, वृक्ष झाड़ियों के रूप में ज़्यादा मिलते हैं और अत्यधिक गर्मी होती है। तो भारत का ये स्थान क्या है, ऐसी प्रकार की स्थान, ऐसे ही जलवायु यहाँ पाई जाती है भारत के अंदर। ठीक है, AMW यहाँ पाई जाएगी, AW यहाँ पाई जाएगी। ठीक है, और तीसरी जो जलवायु हो कौन सी है भारत की भाई, AS शुष्क शीत ऋतु के साथ आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी वाली जलवायु, AS जलवायु होती है। भारत का जो ये कौन सा पार्ट है, पूर्वी पार्ट है, जो पूर्वी भाग है भारत का, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, AS कौन सी होती है, स्टेपी जलवायु होती है। S से स्टेपी जलवायु जो मोस्टली कहाँ पाई जाती है, चीन से ऊपर और उसके बीच में पाई जाती है, और
इंडिया में कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी तट के ऊपर। ठीक है, भारतीय जलवायु का इतना आसान नहीं है टॉपिक क्लियर करना, टाइम इसमें थोड़ा सा लगता है। दूसरा इसमें क्या आता है हमारा, बी प्रकार की जलवायु की अगर बात करें तो ये क्या होती है? शुष्क जलवायु होती है। बी प्रकार की जलवायु कौन सी होती है? शुष्क जलवायु है, जिसमें किसका पार्ट आ गया हमारा? मोस्टली राजस्थान का पार्ट आ गया है। ठीक है, बी प्रकार की जलवायु में कौन सा पार्ट आ गया है? राजस्थान का पार्ट आ गया है, जहाँ पर बरसात कम होती है, तापमान ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से क्या है? पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं, जीव जंतु कम पाए जाते हैं। ठीक है, ये बी तुल्य जलवायु है। उसके बाद हमारी आगे आती है सी तुल्य जलवायु। सी क्या होता है? शुष्क शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। तीसरी हमारी क्या आती है भाई? सी जलवायु आती है। इसमें शीत ऋतु क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। ठीक है, शीत ऋतु क्या हो जाएगी? शुष्क हो जाएगी। सर्दियों में हमारे यहाँ कौन सी जलवायु होती है? शीतुल्य जलवायु होती है। सर्दियों में आप देखोगे अपने हाथ पे ऐसे नाखून लगा के तो आप क्या हो जाता है? चेहरा फट जाता है। किसकी वजह से? शुष्कता की वजह से, क्योंकि उस समय मौसम क्या होता है? शुष्क होता है। जो हवा होती है उस हवा में नमी नहीं होती है, ठंड होती है लेकिन हवा में नमी नहीं होती है। वो क्या है? शुष्क जलवायु है। तो भारत का जो उत्तरी जो गंगा का जो मैदान है, इसमें कौन सी जलवायु पाई जाएगी? शीतुल्य जलवायु पाई जाती है। इसको कहते हैं शीतुल्य जलवायु कहते हैं इसको। यहाँ पर शीत ऋतु क्या होती है? शुष्क होती है। सर्दी होती है, तापमान यहाँ कितना रहता है? 10 से 18 के बीच में रहता है। ठीक है, और शीतुल्य जलवायु की वजह से यहाँ कौन सी हवाएं चलती है भाई? शीतलहर चलती है। ठीक है, उसके बाद हमारी कौन सी जलवायु आती है भाई? आपने एक डी जलवायु के, ये सी थी, अब उसके बाद डी जलवायु आती है। डी जलवायु, डी तुल्य जलवायु होती है हमारी। इसको कहते हैं लघु ग्रीष्मकाल और शीत आर्द्र होती है। लघु ग्रीष्मकाल, ग्रीष्म जो काल आएगा वो क्या होगी? यानी गर्मी जो होगी वो क्या होगी भाई? गर्मी क्या होगी? लघु होगी। लघु गर्मी थोड़े समय के लिए होगी। और शीत ऋतु में क्या होता है? आर्द्रता पाई जाती है। भारत में कैसी जलवायु पाई जाती है? गर्मी क्या होती है वहाँ पर? लघु समय के लिए, थोड़े ही समय के लिए गर्मी होती है। और शीत ऋतु में आर्द्रता ज़्यादा पाई जाती है। कौन सा पार्ट है वो? अरुणाचल प्रदेश और असम, जो ये नीचे का जो पार्ट है क्या कहलाता है? ये, इसको क्या कहते हैं? डी तुल्य जलवायु कहा जाता है। भारत की डी तुल्य ये जलवायु है। उसके बाद कौन सी जलवायु बच गई है? ई तुल्य जलवायु। एक डी तुल्य जलवायु DFC, एफ, एक शॉर्ट एफ लगाया जाता है भाई, किसके लिए? रेन के लिए, जहाँ पर लगातार पूरे साल बरसात होती रहती हो। हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने, यहाँ बरसात क्या है? चलती रहती है। इस प्रदेश में बरसात होती रहती है। तो DF इसको डी के साथ लगाया जाता है। DF जलवायु इसको कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जलवायु कौन सी आती है हमारी? ई जलवायु आती है। ई जलवायु कौन सी होती है भाई? ध्रुवी तुल्य जलवायु जिसे कहते हैं। ध्रुवों पर पाई जाने वाली जलवायु कौन सी है? ध्रुवों पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? कोल्ड, शीत। वहाँ पर सारा साल क्या जमी रहती है? बर्फ़ जमी रहती है। तो भारत के इस प्रदेश में क्या रहता है? सारा साल बर्फ़ जमी रहती है लद्दाख में। यहाँ तभी तो ग्लेशियर पाए जाते हैं, और ग्लेशियर है तभी तो यहाँ सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ शेषनाग, शेषताल, नैनीताल, ये चीज़ें पाई जाती है ना। ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ़ जब जमी रहती है किसी टुकड़े के बहुत बड़े शिलाखंड के ऊपर, कोई भूखंड का क्षेत्र है, उसके ऊपर बर्फ़ अगर जमी रहेगी सारा साल, तो क्या कहलाएगा? ग्लेशियर कहलाता है। तो यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है? अब सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना है, ग्लेशियर किसे कहते हैं नहीं पता। यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है, बालतारो ग्लेशियर है। यहाँ पर काफ़ी ग्लेशियर पाए जाते हैं हमारे लद्दाख के अंदर, काराकोरम श्रेणी के अंदर। लगभग 7 से 8 ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, जो कितने कितने किलोमीटर तक हो सकते हैं?
ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर 72 किलोमीटर लंबा है। बालतेरा 56, है ना, काफ़ी ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट जलवायु कौन सी बचती है हमारी? ई तुल्य जलवायु होती है, जिसको ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है। जहाँ सारा साल बर्फ जमी रहेगी वहाँ पर कौन सी जलवायु होगी? ई प्रकार की जलवायु होगी। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा सा एक बार ये देख लेते हैं, ए बी सी डी ई जलवायु कहाँ पाई जाती है, यही पूछा जाता है। सबसे पहले ए तुल्य जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी तट के ऊपर, ए एम डब्ल्यू जलवायु कहते हैं इसको। और ए डब्ल्यू जलवायु कहाँ पाई जाती है? दंडकारण्य प्रदेश के अंदर पाई जाती है, छोटा नागपुर का पठार आता है, यहाँ तेलंगाना का पठार तक पाई जाती है। उसके बाद ये कौन सी थी? ए एस तुल्य जलवायु थी। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सी जलवायु स्टडी की? बी जलवायु स्टडी की। बी जलवायु के दो पार्ट हो जाते हैं, बी एच एस डब्ल्यू, बी एच डब्ल्यू जलवायु। ये दोनों जलवायु यहाँ पर जो ज़्यादा शुष्क होगा वो बी एच डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, और तीसरी जलवायु क्या थी हमारी? सी प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? गंगा घाटी के मैदान में पाई जाती है। डी जलवायु कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में पाई जाती है। और यहाँ कौन सी जलवायु? ई जलवायु पाई जाती है। और उत्तराखंड में ई टी, उत्तराखंड में ई टी जलवायु पाई जाती है। ई ध्रुवीय जलवायु और टी कौन सी? टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु कौन सी होती है? जिसके अंदर सिर्फ छोटे मोटे घास उगते हैं या फिर काई होती है, लाइकेन होता है, ये चीज़ पाई जाती है। और ये कहाँ पर? साइबेरिया के आसपास में पाई जाती है। तो जो वर्ल्ड का जो अध्ययन था जलवायु का, उस अध्ययन के आधार पर भारत का अध्ययन किया गया। अब भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे विश्व में पाई जाने वाली जो जलवायु है वो अकेले भारत के अंदर पाई जाती है, तभी तो हम इसको क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। यहाँ महासागर है, पर्वत है, पठार है, इसकी वजह से इसको हम क्या नहीं कह रहे? उपमहाद्वीप नहीं कह रहे हैं। उपमहाद्वीप का कहलाने का इसका हक किसकी वजह से है? जलवायु की वजह से है। अब यहाँ ए एम डब्ल्यू प्रकार है, ए डब्ल्यू प्रकार है, ए एस प्रकार है, बी एच एस बी एच डब्ल्यू प्रकार है, सी एस है, सी प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर डी एफ प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर ई प्रकार की जलवायु है और यहाँ पर ई टी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तभी इसको हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप है। टी से टुंड्रा, एस जहाँ लगेगा वहाँ स्टेपी जलवायु, एम जहाँ लगेगा वहाँ मानसूनी जलवायु, डब्ल्यू जहाँ लगेगा वहाँ वार्म जलवायु, उष्ण जलवायु। ठीक है, जहाँ एफ लगा छोटा मतलब सारा साल वर्षा हो रही है। ठीक है, जहाँ छोटा आर लगा देते हैं किसी जलवायु के पीछे तो क्या होता है? वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बरसात नहीं होती है। जहाँ आर लग गया वहाँ ग्रीष्म ऋतु में बरसात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा था भाई जलवायु प्रदेश। यहाँ तक अगर अब सिर्फ ये जलवायु का टॉपिक है, सिर्फ जलवायु हमने स्टडी की है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय मानसून की बात करेंगे। मानसून की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, कहाँ कहाँ होती है, पहले मानसून कहाँ आती है, उसके बाद कहाँ जाती है, ये नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम इसका पूरा विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।